भारत के इन चहल पहल भरे शहरों में जहाँ दिन में रोशनी होती है, वहीं रात में खूब अंधेरा और क्राइम फैला हुआ होता है। और भीड़ के शोर के पीछे कई मर्दों की खामोशी दब जाती है। झूठे दहेज केस, टूटते घर और अदालतों की बेरहम लड़ाइयाँ। एक मर्द आजकल बस इन्हीं में फंस के रह गया है। ड्रम में बंद लाशें, पुलिस की फाइलों में पड़े हुए केस और अदालतों में खिंचती हुई जिंदगियां हर एक आदमी को हिंदुस्तान में सिर्फ मौत दिखा रही हैं, या तो ड्रम के अंदर या तो फिर जिंदा लाश बनकर। ये शहर, ये देश अब केवल औरतों के आंसुओं की कहानियां नहीं, मर्दों की चीखों की कहानियां भी सुनाता है। यह वह सच्चाई है जिसे समाज ने हमेशा अनदेखा किया, क्योंकि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, या फिर वो कहता नहीं है। ग्वालियर में झमाझम बारिश हुई और पतियों की लाशें ड्रम में मिली। बॉयफ्रेंड के चक्कर में एक पत्नी ने अपने पति को नीले ड्रम में डाला। मॉनसून की झमाझम बारिश के साथ साथ इस साल नीले ड्रम की खरीद में बहुत बढ़ोतरी हुई। माना जा रहा है पति लोग अपनी बीवी के साथ हनीमून पे तो जा रहे हैं, लेकिन लौट के नहीं आ रहे। तो अगर आप भी अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी के साथ हनीमून पे जा रहे हैं तो उसका काम हाईवे पे ही बजा दीजिए। सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे, वरना नीला ड्रम आपके नजदीक है। वेलकम बैक टू द स्टार्ट शो। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सबकी तबीयत ठीक होगी। भैया मौसम बहुत बुरा चल रहा है आजकल। जहाँ देखो वहाँ, जब देखो जब कोई भी न्यूज खोलो, सोशल मीडिया साइट खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, हर कहीं पर किसी न किसी पति की फील्डिंग जमी हुई है। ये घटनाएं मुख्य रूप से प्रेम प्रसंगों, विवाहेतर संबंधों के चलते हो रही है। और ऐसे मामलों ने इसी साल जून में आई एनसीआरबी की रिपोर्ट एक बार फिर याद दिलाती है, जिसमें 5 साल में 785 पति मारे जाने का जिक्र था। एक पति की हत्या करके उसकी लाश को नीले ड्रम में ठूस कर रखा गया था, ऊपर से नमक डाला गया था। मेरे पापा की लाश को ड्रम में डालते हुए देखा। Case from Rajasthan this time, from the Alwar district of Rajasthan, has put this out as a nightmare for a family. यूपी के रामपुर से बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, और इस मामला राजा जैसा ही मिलता जुलता है। राजा जैसे क्यों कहा मैंने? क्योंकि यहाँ एक निहाल नाम का लड़का है, उसकी शादी होने वाली है और शादी से एक दिन पहले उसकी किडनैपिंग हो जाती है और हत्या हो जाती है। Ghaziabad police has solved a Drishyam-style shocking murder mystery of a missing man who was murdered by his wife and Zinzad. 46-year-old Ghaziabad local Chandrabir was murdered by his wife and lover Arun. आजकल कभी पति ड्रम में मिल रहा है, कभी उसकी बिरयानी बना दी जा रही है, कभी उसको हनीमून पे ले जाकर उसकी बॉडी बना दी जा रही है। डेड बॉडी। पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं। अबे माधव, जो तुम ऐसे हो। तो आज के एपिसोड में इसी महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे। 911, what's your emergency? इंदौर का राजा रघुवंशी शादी के महज 12 दिन बाद मौत का शिकार बना। तो ये कहानी शुरू होती है सोनम रघुवंशी नाम की एक लड़की की वजह से, जो कि अपने एक बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने अच्छे खासे पति की हनीमून पे ले जाके फील्डिंग लगवाती है। और भैया उसके बाद तो जो ब्लू ड्रम में पतियों की लाशों के सिलसिले चले हैं, माय गॉड, उन्हें पूरे देश को हिला दिया। और अब हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। तो बताइए, ड्रम या हनीमून? हनीमून। चूत के चक्कर में बर्बाद हुए। ठीक है। तेरी कमजोरी भी जैसे ना तेरा ही याद है। भैया एक्सक्यूज मी, आपसे एक सवाल था। बोलो भाई। हाँ जी जी, ड्रम या फिर कुकर? कुकर। डरने से क्या फायदा है? एक दिन किसी को सबको मरना है। कुकर। ठीक है, कुकर। हाँ जी भैया, आप बताइए।
या फिर हनीमून? हनीमून। देखो बीजी, ये है पीठबॉल, असली पीठबॉल ये। हनीमून। हाँ जी, आप बताइए भैया। जाना इधर से। समीर भाई। यस। आपसे एक क्वेश्चन है हमारा। जैसा कि आपने देखा होगा कि पुरुष समाज आजकल कभी ड्रम में मिल रहा है, कभी उसको हनीमून पर ले जाके उसकी फाइल निपटा दी जा रही है। तो आजकल पुरुष समाज इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस करने लगा है कि वो महिलाओं पर चढ़कर बात करता है। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं। महिलाओं पे तो चढ़ना समझ नहीं आता, पर आप ये बताइए कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं चूत के चक्कर में बर्बाद होते हुए, समझे? तो शाकर भाई। हाँ भाई। पुरुष समाज के सदस्य होने के नाते आपने सुना होगा कि आजकल महिलाएं अपने पतियों को टपका के और अपने लवर्स के साथ भाग रही हैं। जी। तो इस चीज में आपको क्या कहना है? पतियों को शादी करना चाहिए? जी नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? अरे क्या बात है भैया, इतने खुश क्यों आज? अरे तुझे पता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे शिलोंग बुलाया है। कह रही है वहाँ पे हम कुछ थोड़े से प्राइवेट मोमेंट स्पेंड करेंगे। और तुझे पता है, एयर इंडिया की टिकट भी भेजी है उसने। कह रही है कि वहाँ पर कोई सरप्राइज। कल्याण भैया। A few moments later. मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे। मिस्टर स्टार्क की पब्लिक अनाउंसमेंट जनहित में जारी। वो जितना भी तुम्हें हनीमून पे ले जाए, जितना भी तुम्हें एयर इंडिया की फ्लाइट दिलाए, तुम हाईवे पे ही अड़े रहना और उसका वही हवाई जहाज बना देना। टाइड एंड टेस्टेड भाई धाकड़ साहब। वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। और अगर इसके बाद तुम्हें लगता है कि ये सब खत्म, अरे अभी कहाँ। शादी के 15 दिन बाद सोए पति को दुल्हन ने कुल्हाड़ी से मारा। पिछले महीने की 23 मई को राधिका और अनिल की शादी हुई थी और शादी के बाद ही इन दोनों के बीच में झगड़े हो रहे थे। ऐसे में मंगलवार के दिन राधिका ने रात को 12:30 बजे जब अनिल सो रहे थे, उस समय उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया और उनकी हत्या कर दी। और ना, ये तो अभी शुरुआत है। 46-year-old Ghaziabad local Chandraveer was murdered by his wife and lover Arun 4 years ago. After shooting Chandraveer in the head, Arun had dug up a 6 feet deep pit in his house under the pretext of building a toilet and then buried his body there. लवर के साथ पति को मार के बॉडी ही टॉयलेट पे छुपा दी। हमारी छोरियां छोरों से कम है के? पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं। नेक्स्ट बिल्डिंग। पश्चिम बंगाल से मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने पति की किडनी 10 लाख रुपए में बेची और उसके बाद उन पैसों को लेकर 10 लाख रुपए लेकर वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। और अब एक काम की बात, अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया, तो हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे साथ यही करे। इसलिए बी वेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, मुझे बड़ा पसंद है तुम लोगों को कमेंट पढ़ना। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो मेक श्योर टू चेक इट अगेन, क्योंकि सावधानी ही जीवन की गारंटी है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन कोशिश करना मेरे सारे कंटेंट देख के वहां पर भी कमेंट करो। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट पढ़ना और मेरे सारे कंटेंट बहुत अच्छे हैं। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन सायोनारा। वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं।